नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान यूट्यूब चैनल। तो अपना ये रीट का फर्स्ट मॉडल पेपर है। इस टाइप से अपने अन्य टॉपिकों के भी टेस्ट करेंगे, जिसमें आपको विद सॉल्यूशन में आपको आंसर बताऊंगा और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अन्य एग्जाम में। रीट में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को लेकर ये वीडियो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि यदि 8 की पावर x बराबर 4 हो तो x का मान होगा। आपको इसको हल करना है। आपको पता है, जब अपन ने घात और घातांक पढ़े थे तो उसमें बेस को सेम बनाना होता है। अगर आधार सेम होता है तो फिर अपने पावरों की तुलना कर सकते हैं। इसलिए ये 8 की पावर x है, इसलिए 4 को और 8 को दोनों को सेम बेस में बनाना पड़ेगा। इसलिए 8 को 2 की घात में लिखेंगे तो 2 की घात 3 होता है, 4 को लिखेंगे तो 2 की घात 2 होता है। अब ऊपर वाली पावर हमेशा क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। इसलिए 2 की पावर 3x बराबर 2 की पावर 2। अगर आधार सेम है तो पावर भी बराबर हो जाती है, तो इसलिए आधार 2 को हटाएंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 2। और x का मान क्या आ जाएगा, 2/3। आधार बराबर होते हैं तो घात भी बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, 2/3। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, यदि 4/9 की पावर x-1 बराबर 243/32 की पावर 5 हो तो x का मान होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी में भी आपको आधार बराबर करना पड़ेगा। तो अपने हल करते हैं। तो क्या करते हैं, 4/9 की पावर x-1 और इधर लिखा 243/32 की पावर 5। अब इसको भी क्या कर देंगे, इस ऊपर वाली पावर को अपनों ने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सेम बन नहीं रहा था इसलिए अपनों ने इस पावर को माइनस किया और अंदर वाली संख्या को क्या किया, पलट दिया। पलटने के बाद आप देखेंगे 4/9 की पावर x-1 आ गई और इधर 32/243 की पावर -5। अब इसको 2 और 3 की पावर में बदल सकते हैं और इधर 4 और 9 को भी क्या कर दिया, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में बदल दिया। इधर 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 और 243 होता है 3 की पावर 5। अब इस 5 पावर को ऊपर ले गए तो ये पावर आपस में गुणा हो गई और इधर 2 पावर ऊपर चली गई तो 2 इसकी पावर से गुणा हो गई x-1 से। जब इसको अपनों ने पावर, अब क्या हुआ, बेस सेम हो गया। 2/5 2/3 बेस इधर है और इधर भी क्या है, 2/3 ही बेस है। ये गलत लिखा हुआ है, 2/3 बेस इधर है। बेस सेम हो गया तो आप इसको बराबर लिख सकते हो, अर्थात 2x-1 बराबर क्या आ गया, 25 माइनस का। अब 2x-2 बराबर माइनस का 25, 2x बराबर ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 23 बच गए और x का मान क्या आ गया, -23/2 यानी माइनस के 11.5। तो इसका आपका जो आंसर है वो माइनस के 11.5 आ गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घात और घातांक से संबंधित। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं, यदि a की पावर 1/3 बराबर b की पावर 1/4 हो तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे आपको दिया हुआ है a की पावर 15 बराबर b की पावर 20, a की पावर 20 बराबर b की पावर 15, a की पावर 9 बराबर b की पावर 6 और a की पावर 25 बराबर b की पावर 20। इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा, a की पावर 1/3 बराबर b की पावर 1/4। आपको पता है जो बटे में है वो कितना है, 3 और 4। तो 3 और 4 का आप एलसीएम निकाल लो। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, जब दो संख्याओं के बीच में कोई कॉमन संख्या नहीं हो, अर्थात कोई कॉमन नहीं आए, तो उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। अर्थात इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 12। अब इसको किससे गुणा कर दो, दोनों को 12 से। 12 से गुणा करोगे तो a की पावर 1/3 को 12 से करोगे तो a की पावर 4 आ जाएगी।
बी की पावर 1/4 से 12 गुणा हो तो बी की पावर 3। अब आपको पता चल जाएगा जो ए की घात है वो 4 के गुणज में आएगी और बी की जो घात है वो 3 के गुणज में आएगी। अब आपको ऑप्शन देखने हैं। ए की पावर 4 के गुणज में आनी चाहिए, पहले में 15 है, 4 के गुणज में नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में देखो 20 4 के गुणज में है और जो बी की पावर 15 वो 3 के गुणज में, ये हो सकता है। तीसरा 9 4 के गुणज में नहीं है ए की पावर, और इधर 25 ये भी 4 के गुणज में नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन जो बी है वो सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले जो पावर है उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आप उस पावर को सही संख्या के रूप में लिख सकते हो अगर बटे में है, और बटे में नहीं है अगर सीधी पावर है फिर आप देख सकते हो जो ऑप्शन है वो उसके गुणज में है या नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3 की पावर 5 गुना 81 की पावर 4 गुना 243 की पावर 2 बटे में 729 की पावर 3 बराबर 3 की पावर n। n का मान क्या होगा? आपको पता है इस टाइप के घात और घातांक वाले प्रश्न में बेस सेम बनाना होता है, तो सबसे पहले तो इनको 3 की पावर में बदलो। पहला 3 की पावर 5 है, फिर 81 है, 81 को बदला तो 3 की पावर 4 की पावर 4 हो गया, 243 3 की पावर 5 की पावर 2 हो गया, और नीचे 729 है वो 3 की पावर 6 उसके ऊपर 3। अब इन जो पावर गुणा होनी है उनको गुणा कर दिया तो 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 16 गुना 3 की पावर 10 बटे 3 की पावर 18। ऊपर वाली सभी पावरों को जोड़ देंगे तो 16 और 10 26 और 5 31 और नीचे आ गई 18। अब भाग में होती है तो क्या करते हैं अपने माइनस करते हैं, तो 31 में से 18 गए 13। 3 की पावर 13 बराबर 3 की पावर n, अर्थात n का मान कितना आ गया आपका 13, अर्थात चौथा ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रूट 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले आधार से हम करना है। 64 को 2 की पावर में बदलोगे तो कितना आएगा 2 की पावर 6, और रूट को बदल क्या बोलते हैं 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 1/2। जो भी यहाँ रूट में संख्या होगी वो यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ 2 है तो 2 की पावर n/2 हो गया बराबर 2 की 6। n/2 का मान कितना हो गया 6, और ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, अर्थात n का मान कितना आ गया 12। इसके लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको घात और घातांक के नियम पता होने चाहिए। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखें तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 25 का मान दुगना क्या होगा? 2 की पावर 25 का मान दुगना, आप सभी को पता है घातांक में 2 की पावर 25 का मतलब है 2 कितनी बार है 25 बार, 25 बार गुणा हुआ है 2, तब 2 की पावर क्या बना 25 बना। अब इसका दुगुना करना है, मतलब इसको किससे गुणा कर देंगे 2 से कर देंगे, तो 2 कितनी बार हो गया 26, तो दुगुना कितना होगा 2 की पावर 26, तो इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से किसका मान 3 की पावर 2 के बराबर नहीं है? पहले तो इसका मान निकालोगे आप तो क्या करोगे, पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 की पावर कितना है ये 6, तो 3 की पावर 6 का मतलब होता है 729। अब आप पहले को हल करोगे 3 की पावर 6, ये तो इसके बराबर होगा, इसको हल करोगे तो 9 क्या होता है 3 की पावर 2 होता है, फिर इसके ऊपर पावर 3 है, मतलब कितना हो गया 3 की पावर 6 हो गया। ये भी 729 है, ये भी 729 है। 27 की पावर 2, 27 क्या होता है 3 की पावर 3 फिर 2, ये भी 729, जबकि 6 की पावर 3 क्या होता है 216, ये इसके बराबर नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा 4 नंबर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको सर्व गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 32 के
सर्व गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 9, 10, 11 या 12? पहले आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने का आसान तरीका होता है, आपको पता है, ऐसे लाइन और एक ऐसे लाइन, और यहाँ पर जो संख्या है उसको लिखो और 2, 3, 2, 3, 5 इस टाइप से आप इसको भाग देते जाते हैं। तो ये आपके सामने मैंने गुणनखंड कर रखा है। ये क्या है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 आ गया। सर्व गुणनखंडों की संख्या के लिए आपको ट्रिक यूज करनी है। क्या करनी है? जो ये पावर होती है इस पावर को 1 बढ़ा के आप गुणा कर दो। यहाँ 2 की पावर 3 है तो क्या कर दिया? 4। यहाँ 3 की पावर 2 है तो कितना कर दिया? 3। 4 तिया 12, अर्थात इसमें जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे। आसान सा तरीका एक बार और देखिए। पहले आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद आपको इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, और फिर जो संख्या आती है इनके ऊपर, अर्थात 2 कितनी बार आया? 3 बार आया, तो आप इसको क्या लिखोगे? 4 बार। 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो इसको आप लिखोगे 3 बार। और इनका जो गुणनफल होगा वो आपके सर्व गुणनखंडों की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 12 के सर्व गुणनखंडों का योग। अभी अपनों ने संख्या ज्ञात की थी, अब आपको सर्व गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है सिंपल तरीके से, फिर उसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे। अब सर्व गुणनखंडों की संख्या होती है तब तो क्या करते हैं आप? इसकी पावर में 1 जोड़ा, 2 है तो 3, और यहाँ 1 है तो कितना? 2, अर्थात कितने हो गए? 6। लेकिन सर्व गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? जो अभाज्य गुणनखंड आपने किए हैं वो जिस पावर तक है उसमें उस पावर तक 0 से लेकर उसकी पावर तक आपको उसको जोड़ना है। जैसे यहाँ था 2 की पावर कितना? 2, तो आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। फिर यहाँ 3 की पावर 1 है तो क्या लिखोगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। फिर इनका हल करोगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, और 3 की पावर 1 3 होता है। इनको लिखा तो ये हुआ 7 और ये हुआ 4, 7 चौके 28। तो गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 28। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछेंगे आपको सर्व गुणनखंडों की संख्या, या पूछेंगे आपको सर्व गुणनखंडों का योग। संख्या के लिए जो आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं उस अभाज्य गुणनखंड में पावर को 1 1 बढ़ा के गुणा करना है, और जो योग है उसमें जितनी पावर आती है अभाज्य गुणनखंड की उसको 0 से लेकर वहाँ तक लिखना होता है। बस सिंपल सा तरीका है। अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं, x² प्लस 2x में क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए? आपको इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़े उसमें भी ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है, या आप व्यंजक से संबंधित क्वेश्चन भी इसको मान सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या जोड़ना है? तो आपने, जब मैंने आपको व्यंजक पढ़ाए थे तो मैंने आपको 3 सर्वसमीका के बारे में बताया था। उन्हीं सर्वसमीका का उपयोग यहाँ हो रहा है। देखिए x² प्लस 2x प्लस 1 अगर अपने 1 जोड़ दें तो ये सर्वसमीका बन रही है कौन सी? a² प्लस 2ab प्लस b², ये बनती है। अर्थात क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 2x 3x² 5 में सर्व गुणनखंड होगा। सर्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है? सर्व गुणनखंड का अर्थ होता है ऐसी संख्या जिसका सभी में भाग जाता हो। उक्त में से ऐसी एक संख्या है, अर्थात सर्व गुणनखंड क्या होगा? 1। मतलब इन तीनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाता हो। 2 का भाग किसी में नहीं जाता, x सभी में नहीं है, x² सभी में नहीं है, 3 सभी में नहीं है, 5 सभी में। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ भी कॉमन नहीं आता हो तो उसका सर्व गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। अगर और कोई संख्या जाती तो उसका सर्व गुणनखंड वो संख्या होती। अगला क्वेश्चन, 49x² - 36 का गुणनखंड होगा।
बिल्कुल उसी सर्व समीकरण पर आधारित ये क्वेश्चन है। 49x² माइनस 36, आप इसको होल स्क्वायर में बदलोगे तो 49 को क्या होता है होल स्क्वायर, 7x² का x, तो 7x² माइनस 36 का 6 स्क्वायर, मतलब a² माइनस b स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगेगी। अगर ऐसा फॉर्मूला होता है तो उसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी। तो 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्यंजक x² माइनस 2xy प्लस y² ब्रैकेट बंद माइनस z² का गुणनखंड होगा। इस टाइप में पहले ब्रैकेट वाले अंदर का गुणनखंड करना होता है, फिर बाहर का। तो अपने क्या करेंगे, आप देख सकते हैं x² माइनस 2xy प्लस y², x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, a माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण का उपयोग हो रहा है। फिर आप देखोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z², यहाँ पर दूसरी सर्व समीकरण का उपयोग हो रहा है a² माइनस बी स्क्वायर। जब ऐसे होता है तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, तो हो गया x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। सर्व समीकरण से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो हमने सर्व समीकरण पर बनाया है तो उसको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 2001 में इकाई का अंक होगा। नंबर सिस्टम से संबंधित ये क्वेश्चन है। घात विषम होने पर, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर घात विषम होने पर संख्या का घात 1 लगाकर हल करेंगे। अर्थात अगर देखो 2001 है, विषम संख्या है, तो आप इसको क्या मानोगे, 7 की घात 1, और 7 की घात 1 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक उसी संख्या का इकाई का अंक होगा, अर्थात कितना होगा, 7 ही होगा। घात सम होने पर क्या करते हैं, संख्या पर 2 लगाकर उसको हल करते हैं। जैसे इस टाइप के और क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे 3 की पावर 98 है, इसमें 5 का भाग 2, तो क्या हल होगा, तो 3 की पावर 98 को क्या बदला, 3 की पावर 49 और पावर 2, 3 की पावर 2 किस क्या हो गया, 9 हो गया, 9 की पावर 49 भाग 5। अब आप नियम लगा दोगे, भी संख्या की पावर विषम होती है तो उसमें क्या मानते हैं, पावर 1, मतलब 9 की पावर 1 भाग 5। आप देखोगे कितना शेषफल बच रहा है, 4 बच रहा है। और अगर इस दूसरे तरीके से करते, अगर आप इसकी पावर कितनी मानते, 2 मानते, तो भी कितना आता उत्तर, यही आता। इस प्रकार क्या करते हैं, जब विषम संख्या होती है पावर के रूप में तब पावर 1 मानते हैं, और जब सम संख्या होती है तो पावर कितनी मानते हैं, 2। इस टाइप से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपकी स्क्रीन में, 3 की पावर 19 प्लस 6 भाग 8। अब 3 की पावर 19 में आप पावर क्या है, विषम है, तो आप क्या मानोगे, 1 मानोगे। 1 माना तो 9 की पावर 1 प्लस 6, 15 भाग 8, शेषफल कितना बच गया, 7। एक क्वेश्चन और भी दिया है इस संबंधित, क्योंकि इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन लेवल 1 में आते हैं। जैसे 19 की पावर 100 भाग 20, क्या शेषफल बचेगा, तो 100 पावर क्या है, सम है, तो क्या मानोगे, पावर 2 मानोगे। तो 19 की पावर 2 कितना होता है, भाग 20, 381, 381 भाग 20, शेषफल कितना बचा, 1। तो इस टाइप से आप इनको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, a प्लस बी सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका गुणनफल करना है, इनका गुणनफल करोगे और 2 का इस पूरी संख्या के साथ गुणा करोगे, फिर जो कटता है उसको काट दोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपको, ये व्यंजक के जोड़ घटाव गुणा से संबंधित क्वेश्चन है, जो अपनों ने बहुत बार क्वेश्चन किए भी हैं। पहले 2 वीडियो अपनों ने इस पे बनाए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन अपनों ने किए थे। तो आप देखो, a प्लस बी का c माइनस डी से गुणा किया तो क्या आया, ए सी माइनस ए डी, बी सी माइनस बी डी, और ए बी माइनस सी डी का करोगे तो क्या आएगा, ए सी ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। फिर 2ac
2 BD, और ये सब आपस में कट रहे हैं। क्या बच रहा है? ओनली AC, AC 2 AC बच रहा है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 4 AC। तो इस टाइप के क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, 2x की क्यूब प्लस 3x² y4 प्लस z की 5 इस बीजगणित के पद की घात। मैंने कहा था आपको घात से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो घात में आपको पहले तो वो पद देखना है जो जिसमें सबसे ज़्यादा घात है। पद कौन सा? 3x² y4। अब इसमें आप चर पद में घातों को जोड़ोगे तो कितनी आएगी? 2 + 4 कितनी? 6। जबकि कोटि की बात करें, घात पूछे तो टोटल आती है। अगर कोटि की बात करें भी, इस व्यंजक की कोटि क्या होगी? तो जो सबसे बड़ी पावर है वो कोटि कहलाती है। जैसे z की पावर 5, तो इसमें कोटि कितनी होगी? 5, जबकि घात कितनी होगी? 6। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, यदि x + y = 12, x y बराबर हो तो x² y² का मान होगा। इसमें भी आपकी सर्वसमीका का उपयोग हो रहा है, क्योंकि आप x + y² को कैसे हल करोगे? इसको हल करने के लिए आपको x + y का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो क्या आएगा? x² + y² + 2xy। x + y का मान दिया हुआ है, x² y² का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई का मान दिया हुआ है। इन सब के मान रखोगे तो आपका x² + y² का मान आ जाएगा, क्योंकि जब आप x + y का मान रखोगे 12 तो इसका मान 144 आ गया, और इधर x y का मान 35 रखोगे तो 35 दूनी 70। ये 70 इधर जाके 144 में माइनस होगा तो कितना आ गया? 74। आपका x² + y² का मान आ गया। अगला क्वेश्चन, 2x² - 11x - 21 में x - 7 का भाग देने पर प्राप्त भागफल है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, कई बच्चे तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जो भाजक से भाज्य में भाग देने पर संख्या आती है वो होता है भागफल, और जिसका लास्ट में अंत में बच जाता है, जिसमें भाजक का भाग नहीं जाता, वो होता है शेषफल। तो इसमें आप भाग दोगे 2x² - 11x - 21 के अंदर जब आप x - 7 का भाग दोगे तो x - 7 के अंदर कहाँ तक भागफल तक पढ़ा जाए भी क्या बनना चाहिए आपका? 2x² बनना चाहिए। 2x² कब बनेगा? जब 2 का गुणा करेंगे और x का गुणा करेंगे तब 2x² बनेगा। तो आपको 2x तक इसको भाग देना है। 2x का x - 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x² - 14x। अब 2x² से 2x² कट गया और 14x में से 11x घटेगा तो कितना x बचेगा? 3x। और आपका जो अगला स्टेप बचेगा वो बचेगा 3x - 21। अब x - 7 को 3x बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 3 से गुणा करोगे। 3 से गुणा करोगे तो 3x - 21 बच गया। तो आपका भागफल क्या आ गया? 2x + 3। अगला क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से रैखिक बहुपद का उदाहरण है। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ घात 2 है, रैखिक नहीं है। यहाँ भी 2 है, नहीं है। इनमें से कोई नहीं आई है, तो इसमें एक घात है, तो 2x + 3 क्या है? इसका रैखिक बहुपद है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या के दुगने में से 12 घटाने पर 20 प्राप्त होता है, तो बताओ वह संख्या। आपको इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हल करना होता है। जैसे एक संख्या के दुगने में से, कोई संख्या है उसके दुगने में से 12 घटाने पर कितना मिलता है? 20 प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप लिखोगे, किसी संख्या के दुगने में से 12 घटाने पर क्या मिलता है? 20। जो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ लिख रखा है 20। अब इसको हल करोगे तो ये 12 उधर चला जाएगा, 2x = 32 और x बराबर कितना आ जाएगा? 16। तो आपका आंसर कितना आ गया? 16।
अब जो आगे अपने क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि किसी भी संख्या का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। जैसे कोई संख्या एक्स वाई है, एक्स वाई है तो क्या होगा स्टैंडर्ड रूप, दस एक्स प्लस वाई। क्योंकि अपने जब कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 2 स्टेप की 20 लिखा, तो 20 कैसे लिखे जाएगा, 10 गुणा 2 प्लस 0। या आपने 22 लिखा तो कैसे लिखा जाएगा, 22 लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 22 लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 10 गुणा 2 प्लस 2। अर्थात पहले वाले के साथ 10 का गुणा प्लस वो दूसरी संख्या, ये इसका स्टैंडर्ड रूप होता है। और अगर इसको पलट देते हैं तो x की जगह y और y की जगह x आ जाता है। और इससे संबंधित और क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन आएंगे तब अपने बात करेंगे। जैसे रीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 अंकों की किसी संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। क्या है, 2 अंकों की किसी संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। यदि संख्या को बराबर पलट दें तो 18 कम हो जाती है, तो बताओ वह संख्या होगी। आपको पहले स्टैंडर्ड रूप लिखना पड़ेगा। और क्या है, पलट देने पर कम हो जाती है, कम होती है तब क्या करना है। देखो आपको ऊपर मैंने पहले समझाया नहीं, इसीलिए देखो, कम, ज़्यादा या घटाने पर। देखो आपको स्टैंडर्ड रूप मैंने लिखा 10x प्लस वाई, घटाने पर क्या होगा, पलटा तो इसकी संख्या क्या बनेगी, x की जगह y आ जाएगा, तो 10y प्लस x। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x माइनस 9y, अर्थात 9x माइनस वाई। अगर संख्याओं को जोड़ा जाता है तो स्टैंडर्ड रूप पलट कर तो क्या बनता है स्टैंडर्ड रूप, 11x प्लस 11y, अर्थात ब्रैकेट में 11x प्लस वाई। अर्थात कोई संख्या है उसका पलट कर घटाना या जोड़ना, इससे संबंधित हो तो आपको ये 2 स्टैंडर्ड रूप याद रखने हैं। घटाते हैं तो ये बनेगा और जोड़ते हैं तो ये बनेगा। इस क्वेश्चन के अंदर घटाया जा रहा है, इसलिए स्टैंडर्ड रूप कौन सा है, 9x माइनस वाई और बराबर कितना 18, x माइनस वाई बराबर कितना 2। अर्थात आपका इसका जो इकाई व दहाई के अंक का अंतर है वो कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2, देखो 2 अंतर होना चाहिए, यहाँ पर 3 अंतर है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 अंतर है, ये नहीं हो सकता। या तो पहला ऑप्शन हो सकता है या दूसरा। अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दहाई का अंक इकाई का अंक का दुगुना है, अतः ऑप्शन 1 सही है। क्यों, क्योंकि इकाई पे जो स्थान है वो दहाई वाला उससे क्या है, बड़ा है, दुगुना है। तो इकाई पे 2 और दहाई पे बड़ा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही। ये ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपको ये दोनों स्टैंडर्ड रूप याद हैं। ऐसे क्वेश्चन आए भी एक संख्या है और उसको अगर पलट कर घटा दें तो ये स्टैंडर्ड रूप, एक संख्या है उसको इकाई व दहाई के अंकों को पलट कर जोड़ दें तो ये स्टेप है। बस ये 2 याद रखने आपको, और आपको कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटकर जोड़ने पर योग 77 आता है, तो अंकों को पलटकर घटाने पर 27 आता है, बताओ वह संख्या। दोनों रूप पूछ लिए इसने। जोड़ने पर तो आपको कौन सा स्टैंडर्ड रूप रखना है, 11 ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर 77, अर्थात x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 7। घटाने पर क्या आता है, 9xy बराबर 27, मान दो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया आपका 3। दोनों स्टैंडर्ड रूप यूज किए, 2 समीकरण बनी, एक तो x प्लस वाई का मान 7 और एक x माइनस वाई का मान 3। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, पहली में से दूसरी घटा देंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर 10 और x बराबर 5। और अब इस x का मान पहली वाली समीकरण में रखेंगे तो 5 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर कितना आ जाएगा 2। x का मान 5 आ गया, y का मान 2 आ गया, अर्थात आपकी जो संख्या है वो कितनी बन गई, 52। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये 2 स्टैंडर्ड रूप ध्यान रखने हैं। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रीट में भी ऐसा क्वेश्चन आया है और आने के चांसेज भी हैं। अगला क्वेश्चन है, 1/216 की पावर -2/3 भाग
1/27 की पावर -4/3 बराबर x। x का मान क्या होगा? घात और घातांक से संबंधित है, बेस को सेम बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 1/16 की पावर -2/3 भाग 1/27 की पावर -4/3। अब क्या करेंगे, पावर माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 1/216 का क्या हो जाएगा, 216 की पावर 2/3 और इधर 27 की पावर 4/3। अब 216 को पावर में बदला तो क्या आ गया, 6 की पावर 3 गुणा 2/3। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया आपका, 6 की पावर 2। और इधर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 3 की पावर 4। 6 की पावर 2 होता है 36 और 3 की पावर 4 होता है 81। 36/81, 36/81 12/27 यानी 4/9 आपका इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2m² भाग 2m पावर 2 ब्रैकेट बंद 1/m बराबर 16, तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए आपको क्या करना है, 2m² भाग बटे 2 की पावर 2m, फिर पावर कितनी है, 1/m बराबर 16। अब क्या करेंगे, जब भाग में होता है तो ये पावर हमेशा क्या जाती है, माइनस में। तो क्या हो गया, पावर m² माइनस में 2m हो गया और बराबर बाहर क्या है, 1/m। अब ये 1/m कैसे कटेगा, ये जो है उसमें क्या करेंगे आप, m² माइनस 2m है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, m कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m माइनस 2 आ गया। और जो इसकी पावर है वो क्या है, 1/m। ये m से क्या कटेगा, m कट जाएगा और आपकी जो 2 की पावर है वो क्या बच जाएगी, m माइनस 2। और इधर बच गई 2 की पावर 4, तो m माइनस 2 बराबर 4, m बराबर कितना आ जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन देखें, यदि x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c हो तो a b c का मान ज्ञात करो। ये log वाला क्वेश्चन है, तो x बराबर y a, log x बराबर log y पावर a अर्थात a log y आ गया। log x बराबर a log y अर्थात क्या, a बराबर करेंगे तो log x बटे में log y। log x बटे में log y का मतलब होता है जब log कट जाता है तो क्या आ जाएगा, और अब काटे भी नहीं तो अपने आगे बात करते हैं। इसी प्रकार b में क्या आ जाएगा, log y बटे में log z और c क्या आ जाएगा, log z बटे में log x। a b c का मान क्या आ जाएगा, इन तीनों को रखेंगे तो आपस में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, 1। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, p/q की पावर n-1 बराबर q/p की पावर n-3 हो तो n का मान ज्ञात करो। क्या करना है आपको, p/q की पावर n-1 है और इधर q/p की पावर n-3 है। पहले आपको सेम बनाना है, या तो इसको पहले को बदल लो या दूसरे को बदल लो। पहले को बदला, q/p की पावर 1 - n हो गया, क्योंकि माइनस बाहर लगेगा तो जो प्लस का है, जो n-1 था, अब इसमें बाहर माइनस लग गया तो ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, अर्थात क्या बन गया, 1 - n। तो q/p की पावर 1 - n बराबर q/p की पावर n-3। अब 1 - n किसके बराबर हो गया, n-3 के। तो इससे आप इस n को उधर ले जाओगे, उधर ले गए तो क्या होगा, 2n बराबर 4 और n बराबर कितना आ गया, 2। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने हमने चर्चा की। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।